Namaskar everyone. I welcome you all to our YouTube channel of Intellect Educate Academy. So today in this video lecture we are going to talk upon some other 20 MCQs. So they are also very important with respect to upcoming competitive exams. So let us start with this. Here I am your educator Dr. Shivam Jasrotia. So let us start. First question is the protochordates lack what? Whether they are the gill slits, notochord, cranium or each and everything here written over here. So इसमें क्या रहेगा प्रोटोकॉर्डेट्स. अब थोड़ा सा हम लोग इसमें इसके नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं. व्हाट आर द प्रोटोकॉर्डेट्स? हम लोग नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं. ओके उसके बाद में हम लोग कॉर्डेट्स को स्टडी करते हैं. नॉन कॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स बनते हैं. ठीक है. नॉन अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले नॉन कॉर्डेट्स आते हैं, उसके बाद में कहीं कॉर्डेट्स आते हैं. तो नॉन कॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स, लेकिन यहाँ पे कहीं बीच में हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स को स्टडी करते हैं. तो उन प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या है, जब भी हम लोग कॉर्डेट्स को स्टडी करते हैं तो उनके लिए कुछ कुछ फीचर्स जो पर्टिकुलरली कॉर्डेट्स में आते हैं. ठीक है. जिनमें क्या रहता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस. ठीक है. तो नोटोकॉर्ड नर्व कार्ड का होना. तो यहाँ पे अभी गिल स्लिट्स इनके फीचर्स हैं, नो डाउट. ठीक है. नोटोकॉर्ड इनके फीचर्स हैं, लेकिन अगर क्रैनियम की बात की जाती है तो हम क्लासिफिकेशन में एक क्रैनिएटा और क्रैनिएटा दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं, डिविजन्स करते हैं. तो क्रैनिएटा में वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग वर्टिब्रेट्स में स्टडी करते हैं. सो यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट्स लैक अगर इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज cranium. Let us shift to our second question. Peripatus, a connecting link between Annelida and Arthropoda, it belongs to the phylum what? देखिए एनिलिडा, ओनिकोफोरा, मोलस्का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? एनिलिडा तो एनिलिडा से बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है. ये बेसिकली आर्थ्रोपोडन में मिलता है आपको. ठीक है. आर्थ्रोपोड. अभी आर्थ्रोपोडा में भी कहीं पे हम लोग वापस फिर से वहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है, तो इसको मलस्का में भी नहीं आएगा. ठीक है. दैट इज इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. सो आई एम गोइंग टू शो यू द राइट ऑप्शन हियर. इट इज़ द बी, दैट इज ओनिकोफोरा. तो बेसिकली अब जो ओनिकोफोरा ऑप्शन है, ओनिकोफोरा इसे भी क्या कर दिया गया, इसे भी एक फाइलम की संज्ञा दे दी जाती है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द फाइलम. तो अल्टीमेटली बेसिक है किसके अंडर आता है, दैट इज अगेन फ्रॉम द आर्थ्रोपोडेंस. सो दिस ऑप्शन नंबर बी, इट इज कंसीडर्ड एज अ फाइलम हियर, सो इट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ओनिकोफोरा. Then is the study of teeth is known as what? Okay, odontology, dentology, teethology are none. So यहाँ पे right option is the A, that is odontology. Okay, that is A part, odontology. Then exclusively marine organisms, they belong to the following group. Which one? So whenever we are going to स्टडी अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम्स, सो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जब ये काइनोडर्म्स को देखते हैं, काइनोडर्म्स बेसिकली दे आर द एक्सक्लूसिवली मेरीन ऑर्गेनिजम्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज काइनोडर्म्स. देन हुकवर्म इज ओके. तो हुकवर्म किसे कहा जाता है? हुकवर्म किसका कॉमन नेम है बेसिकली हुकवर्म. सो वेदर विद द ब्यूचरेरिया पेनक्रोफ्टाई, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ट्राइक्यूरिस, व्हिच वन? सो दिस इज बेसिकली द एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल. ओके. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल जो हुकवर्म है, एनकाइलोस्टोमियासिस डिजीज काज करता है, विचरेरिया बैनक्रोफ्टाई फिलेरियसिस काज करता है, और ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरियसिस काज करता है. देन फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्स. तो एप्स में कौन आता है, पहले हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. एप्स में हमारे बर्ड्स आते हैं. ओके. तो हम लोग जब भी कभी इनको पढ़ते हैं तो आप एप्स के बाद में जैसे मैमल्स आते हैं, पहले रेप्टाइल से, एम्फीबियन से, फिर फिशेस थी पहले उससे. तो यहाँ पे अभी जो ऑप्शंस हैं उनमें देखते हैं बेलेनोग्लॉसस, आर्कियोप्टेरिक्स, पेरीपैटस. तो पेरीपैटस हमने अभी अभी देखा था, खैर वो तो नहीं है, नन भी नहीं होगा. तो बात आती है बेलेनोग्लॉसस और आर्कियोप्टेरिक्स की. तो बेलेनोग्लॉसस भी हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जब भी आप लोग ये प्रोटोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स स्टडी करते हो तो कहीं आप वहाँ पे जाके बेलेनोग्लॉसस को देखते हो. इट मीन्स वो तो एवोल्यूशन में कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए. तो आर्कियोप्टेरिक्स इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज बी पार्ट. इट इज एन द एग्जाम्पल ऑफ द एप्स. तो इसमें भी क्या आता है, आर्कियोप्टेरिक्स भी क्या है, अगर हम एप्स पढ़ते हैं, बर्ड्स को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला प्रिमिटिव बर्ड आता है, दैट इज द Archaeopteryx. Then is the number of body segments are fixed in what? ठीक है.
इसमें क्या पूछा गया है कि आप जो नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स हैं वो किस ऑर्गेनिज्म में एकदम फिक्स रहने वाली हैं, कि जितनी है उतनी की उतनी रहती है। तो यहाँ पे अर्थवर्म, नीरिस, सेंटिपेड और नन। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर आप अर्थवर्म की बात करते हैं, नीरिस की बात करते हैं, सेंटिपेड की बात करते हैं, तो उनमें बॉडी सेगमेंट्स एकदम से जैसे यहाँ पे दिखा गया क्वेश्चन में कि फिक्स होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप फिक्स्ड बॉडी सेगमेंट्स की बात करते हो तो बेसिकली किस में होता है, लीचेस आर द ओनली एनिलेट्स। ओके, लीचेस ही ऐसी एनिलेट्स हैं, लीचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीचेस। ओके, तो ये लीचेस में देखने को मिलती हैं आपको क्या, फिक्स नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, एंड दे आर 34 इन लीचेस। ओके, 34 बॉडी सेगमेंट्स रहेंगी यहाँ पे। तो इसमें भी क्या रहता है वापस है कि अभी जो हर एक सेगमेंट रहती है वो इट हैज़ अ सेकेंडरी सब डिविजन्स फर्दर, दे आर कॉल्ड एज अ एन्यूलाई। So basically if you are going to see that where the number of segments they are fixed, they are in the leaches, 34 नंबर। हम इसमें एनिलेट्स में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 4 क्लासेस में से क्लासीफाई किया जाता है, पॉलीकिटा, ओलिगोकिटा, हेरोडीनिया एंड आर्कियानेलिडा। उस हेरोडीनिया क्लास में हम लोग लीचेस की स्टडी करते हैं। सो दे आर द लीचेस बेसिकली, जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट बॉडी सेगमेंट्स दे आर फिक्स्ड। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट, तो इसमें इंसेक्ट क्या नहीं है, टिक है, लोकस्ट है, बीटल है, सभी हैं, कि कोई भी इंसेक्ट नहीं है। तो टिक्स एंड माइट्स आपने नाम सुना होगा। बेसिकली टिक्स एंड माइट्स दे आर द अरेक्निड्स, जैसे कि स्पाइडर्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, माइट्स हो, है ना। तो ये यहाँ पे इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज द टिक। लोकस्ट की बात करें, लोकस्ट भी इंसेक्ट्स हैं, ग्रास ऊपर्स आते हैं जिसमें बीटल्स भी इंसेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, दैट इज द टिक। क्रेफिश बिलोंग्स टू व्हाट, तो क्रेफिश बेसिकली क्या है, क्रेफिश इसका अगर आप जेनेरिक नेम देखते हो दैट इज द एस्टेकस आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, ना ही पाइसेस है। ये फिश नहीं है बेसिकली, इसका नाम क्रेफिश है लेकिन दिस इज नॉट अ फिश। ओके, ये पाइसेस में नहीं आता है। दिस इज बेसिकली द कॉमन नेम ऑफ एस्टेकस विच इज द जेनेरिक नेम फ्रॉम द आर्थ्रोपोड सेक्शन। सो क्रेफिश बिलोंग्स टू बेसिकली द फाइलम दैट इज द आर्थ्रोपोडा। ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपके बारे में कि आपका क्या नाम है साइंटिफिक नेम। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर साइंटिफिक नेम, जो आपका भी है और मेरा भी है, हम सभी का है। तो दैट इज बेसिकली द होमो सैपियंस। ओके, होमो सैपियंस। इससे पहले एवोल्यूशन में अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये भी पढ़ते हैं, ह्यूमन हैबिलिस पढ़ते हैं, ह्यूमन इरेक्टस पढ़ते हैं, ह्यूमन निएंडरलेंथिस पढ़ते हैं। तो लेकिन अगर हमारा नाम जो प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स का नाम दिया जाता है, पूछा जाता है, then it is the option number C is correct option here, homo sapiens, जिसमें homo generic name है, genus है, और sapiens is the species. okay, homo is the genus and sapiens is the species, और इसे इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है। that is the thumbnail for the, that is the exactly एक टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये सिस्टमैटिक का पार्ट है। तो यही रूल हमें फॉलो करना है कि किस तरीके से हमें साइंटिफिक नेम लिखना होता है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू टाइप दिस, तो वी आर गोइंग टू टाइप दिस इन इटैलिक्स, ठीक है, उसी जैसे जो टेढ़ा टेढ़ा लिखा गया ना इटैलिक्स में, ऐसा लिखना है। रनिंग एंड में लिखते हो तो आपको सभी के सभी ऐसे रनिंग एंड में लिखने हैं, जिसमें जेनेरिक नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट फर्स्ट कैपिटल करना है, और उसके बाद में स्पीशीज़ को ऐसे स्मॉल में लिखना है। अगर हम पेन से लिखते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों को, जीनस और स्पीशीज दोनों को अंडरलाइन करना होता है, सेपरेट अंडरलाइन, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू टाइप दिस, यू हैव टू make sure that you are going to type this in italics. Then सीडोपोडियल ऑर्गेनिज्म अमीबा बिलोंग्स टू व्हाट। ओके, अमीबा हम लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिज्म रहता है। जब भी हम अगर इसे देखते हैं तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म रहता है अमीबा। तो ये इसके सीडोपोडिया होते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दीज आर द सीडोपोडियास। तो अगर ये अमीबा की बात करते हैं तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, तो ये भी मैं सोचता हूँ कि एक बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज द बी पार्ट, प्रोटोजोआ इज द राइट ऑप्शन हियर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर देयर इन इंसेक्ट्स, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन होता है। देखा जाए तो इंसेक्ट्स को पहचान है कि इंसेक्ट्स में कितने पेयर ऑफ लेग्स यहाँ पे रहती हैं। तो इसमें एक ही बात याद रखनी है कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसमें देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन द इंसेक्ट्स, ठीक है। जिसमें 3 पेयर्स नहीं होंगे वो इंसेक्ट्स नहीं होंगे, याद रखिएगा। सो अगर हम पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन से इंसेक्ट्स टर्म को यूज करके उसके ऑर्गेनिज्म की लेग्स को देखते हैं तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन द इंसेक्ट्स।
देन इज अ हेयरी फ्रॉग इज। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फोकस करिएगा। क्रिप्टोब्रैंकस, बॉम्बिनेटर, स्टाइलोस्टर्नस, बूफो, और मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड करा, दैट इज ट्राइकोबैट्रैकस। तो देखिएगा, पहले ऊपर देखते हैं, जिसमें बूफो बूफो ट्री फ्रॉग ट्री टोड आ जाता है, उसको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद में क्रिप्टोब्रैंकस को देखते हैं, ए पार्ट में जो यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर क्रिप्टोब्रैंकस की बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ अ सैलामेंडर। ओके, ये एक सैलामेंडर है। तो अगर बॉम्बिनेटर की बात करते हैं, इट इज़ अ फायर बैलेड टोड, ठीक है, जिसमें ब्रिलियंट कलर्स दिखते हैं हमें बॉम्बिनेटर में, ठीक है, ब्रिलियंट कलर दिखते हैं। तो वो उसी ब्रिलियंट कलर्स के बेसिस पे हम लोग वो उसको फायर बैलेड टोड बोलते हैं। ऐसे ही आपने क्रिप्टोब्रैंकस को देखा, दैट इज बेसिकली द सैलामेंडर, ठीक है, दैट इज बेसिकली द सैलामेंडर। नो, बूफो इज अ ट्री फ्रॉग, ट्री टोड, इसे भी छोड़ दीजिए। ऑप्शन C is the right option here. Okay, option C is the right option here from your 4 options, that is Stylosternus. अब लेकिन बात की जाती है, अगर आपको कहीं पे ट्राइकोबैट्रैकस दिखता है तो that is also considered as a, that is also an a hairy frog, ठीक है, वो भी एक hairy frog है। सो अगर कहीं ये दिखता है आपको ऑप्शन, तो ये भी आपको, ये भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो स्टाइलोस्टर्नस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। फ्लाइटलेस बर्ड्स बिलोंग टू व्हाट? ओके, सो इसमें ओडोंटोगनाथे, इम्पेने, पैलियोगनाथे, आर्नियोगनाथे। सो राइट ऑप्शन हियर इज द सी, दैट इज द पैलियोगनाथे। तो ओडेंटो दैट इज फॉर द फॉसिल्स हेयर, इम्पेने दैट इज फॉर द स्विमिंग बर्ड्स हेयर। तो अगर नियोगनाथे की बात की जाती है तो उसमें भी कुछ न्यू जंगवंस आते हैं, ठीक है, जिसमें जॉड ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट ऑप्शन की बात करते हो, दैट इज द पैलियोगनाथे, ठीक है, पैलियोगनाथे में वही आते हैं, दे आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रिचेस को स्टडी करते हैं। मसल इज कॉमन नेम ऑफ व्हाट? ओके, तो अब मसल किसके लिए कॉमन नेम रहेगा? ऑप्शन एग्जैक्टली, जस्ट वेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर, इट इज यूनियो, ठीक है। अगर यूनियो को पढ़ते हैं, यूनियो के लिए, यूनियो में जो उसका कॉमन नेम रहेगा यूनियो का, दैट इज द मसल, उसे मसल कहा जाता है। पाइला की बात करते हैं तो पाइला का कॉमन नेम रहेगा एप्पल स्नेल। ओके, पैलामनियस, जिसको स्कॉर्पियन को पैलामनियस कहते हैं। साइक्लॉप्स की बात की जाती है तो साइक्लॉप्स को वाटर फ्लेयर कहा जाता है, ठीक है, दे आर द कॉमन नेम्स। कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स का। देन इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन एकाइनोडर्म्स आर। तो एकाइनोडर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है, ठीक है। फाइलम्स में अगर पढ़ें तो एकाइनोडर्म्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एकाइनोडर्म्स में अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात की जाती है तो एकाइनोडर्म्स हम जब भी पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोगों ने कभी वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखा होगा, ठीक है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, विच इज आल्सो नोन एज अ एम्बुलेक्रल सिस्टम, ओके, विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ एम्बुलेक्रल सिस्टम। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक जिसको ट्यूब फीट कहा जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये ट्यूब फीट क्या काम करता है, ठीक है, जितना भी अभी यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन, फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग, इवन दिस ट्यूब फीट इज गोइंग टू एक्ट हेयर। तो इट मीन्स यहाँ पे लोकोमोटिव ऑर्गन्स इन एकाइनोडर्म्स अगर बात की जाती है तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन, इट इज द राइट ऑप्शन हेयर, बिकॉज दिस लोकोमोशन इट इज अटेन्ड बाय दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूब फीट। हैमर हेडेड शार्क इज व्हाट? तो हैमर हेडेड शार्क बेसिकली शार्क है, ये फिश में बात की जाती है हैमर हेडेड, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि जैसे एक हैमर का हेड होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके ये एंटीरियर व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है फिश का। तो आगे से इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कहीं इसकी दोनों आइज रहती है जो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये इसको देख के पूरा हैमर की तरह दिखता है इसका एंटीरियर मोस्ट रीजन, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज हैमर हेडेड शार्क। तो यहाँ पे कौन है? दैट इज द स्पाइरेना ज़ाइगेना। ज़ाइगेना इज द स्पीशीज ऑफ दिस स्पाइरेना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ओके। प्रेस्टिस साफ फिश होती है, टॉर्पिडो अगेन कुछ इलेक्ट्रिक करंट वाली फिश रहेगी, तो यहाँ पे स्पाइरेना ज़ाइगेना इज द राइट ऑप्शन। Then is the catadromous fishes are the fishes which migrate. Very very important question. Okay, catadromous fishes. There are catadromous as well as the anadromous fishes. Okay,
कैटाड्रोमस भी होती हैं और एनाड्रोमस फिशेस भी होती हैं। एनाड्रोमस फिशेस कौन सी होती हैं और कैटाड्रोमस कौन सी होती हैं? कैटाड्रोमस फिशेस बेसिकली वो फिशेस होती हैं जो एक अपनी माइग्रेशन शो करती हैं फ्रॉम रिवर टू सी, ठीक है, रिवर टू सी। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैटाड्रोमस फिशेस, ओके, दे आर showing their migration from river to sea, so option C is correct option here। अब सुन लीजिए कि river to sea अगर ये करती हैं अपनी माइग्रेशन तो किसके लिए करती हैं? फॉर द ब्रीडिंग पर्पस, ओके। दूसरी साइड पे जो एनाड्रोमस फिशेस होती हैं ये क्या करती हैं? दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर द स्पॉनिंग पर्पस। तो ये सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर चलती हैं। दिस वन एनाड्रोमस फिशेस फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर फॉर व्हाट पर्पस? फॉर स्पॉनिंग, ओके। लेकिन जो कैटाड्रोमस फिशेस होती हैं दे आर मूविंग, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रिवर टू द, फ्रॉम रिवर टू सी मीन्स व्हाट? फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द मैरीन वाटर, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द सी, फॉर विच पर्पस? For breeding purpose. So this is a basic difference between catadromous and anadromous fishes. I hope you are getting this. Then is the branch of science deals with the fossils is very easy, I think so. That is paleontology. So option number B, that is paleontology, it is the right option here. Then last question, ichthyology is the study of what? So ichthyology is the study of, I think you know this well, that is fishes. तो डायनासोर की स्टडी को नहीं बोलेंगे, डायनासोर की बात की जाती है तो वहाँ पे पैलेंटोलॉजी से ही उसकी स्टडी की जाती है। और इफ़ यू टॉक अबाउट द डॉग्स, डॉग्स आर कैनाइंस, दे आर उनकी स्टडी के लिए टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ द, उनके कोई भी मैटर को स्टडी करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ साइनोलॉजी, okay। Sometimes it is also, it may be pronounced as the kynology, very rare, so it is the cynology basically। चलिए, thank you so much, thanks for watching, take care, thank you।